अब मैं आपको इस वीडियो में मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और इस टॉपिक का नाम जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स जो ज़्यादा हम लोगों को यूज़ करते हैं। वैसे है तो 4 टाइप्स के, लेकिन शुरू में हम लोग 3 टाइप्स के ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और उसके बाद नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं बात करता हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोग 2 मैट्रिक्स की बात शुरू करेंगे। इफ़ यू हैव 2 मैट्रिसेस और उनको हमें ऐड करना है, यानी उनके बीच में एडिशन का ऑपरेशन ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स ले आए और उनको ऐड कर दिया। नो, ऐसा नहीं है। 2 मैट्रिक्स के एडिशन के लिए सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बोथ मैट्रिक्सेस मस्ट बी कंपैरेबल। मीन्स टू से दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जब तक दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के नहीं है तब तक उनको एडिशन ऑपरेशन में शामिल नहीं किया जा सकता, माने उनको आपस में ऐड नहीं किया जा सकता। तो जब भी आपको 2 मैट्रिक्स ऐड करने को बोले, पहले उनका ऑर्डर चेक करिए। अगर उनका ऑर्डर सेम है देन आप उनको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं है, एक मैट्रिक्स 2/3 की है, दूसरी मैट्रिक्स 3/2 की है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है, आप लिख देंगे द एडिशन ऑफ दीज 2 मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। दैट्स ऑल। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, 2 से ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और तब उनको अगर आप ऐड करते हैं या उनमें एडिशन का ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो बहुत ही आसान टेक्निक है। सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाइए। यानी पहले एलिमेंट के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। इसका पहला नंबर उसके पहले नंबर से, इसका दूसरा नंबर उसके दूसरे से, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस है और एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस है तो भी यही रूल लगेगा, क्योंकि सबके ऑर्डर तो सेम होने हैं। जब सबके ऑर्डर सेम होने हैं तो पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, दूसरी मैट्रिक्स का भी पहला ही एलिमेंट, तीसरी मैट्रिक्स का भी पहला ही एलिमेंट, तीनों को ऐड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहाँ पे एग्जाम्पल दिया, दैट A इज इक्वल टू ABC XYZ। इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ 2/3 order, and the second matrix is, let me suppose B, alpha, beta, gamma, eta, theta, xi. It's also a matrix of 2/3 order. ये 2 मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम है, कंपैरेबल है। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐड करने में क्या किया, A + B इज इक्वल टू, इसका पहला एलिमेंट है A, यहाँ पे भी पहला एलिमेंट है A, उन दोनों को ऐड कर दो, A + अल्फा। इसका दूसरा इसके दूसरे से ऐड कर दो, B + बीटा।
इसका तीसरा इसके तीसरे से ऐड कर दो, सी प्लस गामा। सिंपल सी तरीका है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना कोई बहुत टिपिकल बात है। x प्लस ईटा, y प्लस थीटा, z प्लस एक्साई। तो इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स के एडिशन की बात करते हैं। अब अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स की बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस की भी जो बेसिक कंडीशन है वो यही है। क्या है? बोथ मैट्रिक्स शुड बी कंपैरेबल, मीन्स टू से उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों। नंबर 1, जब वो सेम मैट्रिक्स के होंगे तभी उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चले गए थे, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, that A is equal to 4 to 1 6, it's a matrix of order 2 by 2, and the second matrix is 1 0 2 3, it's also a matrix of order 2 by 2। क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इसलिए हम आराम के साथ इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट मी राइट A माइनस बी। अब जब A माइनस बी करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। ध्यान रखना, जो पहले लिखा है उसमें से जो बाद में लिखा है, जैसे A माइनस बी कहा है तो A के एलिमेंट्स में ही B के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि किसी को किसी में भी घटा दीजिए, नहीं। तो 4 माइनस 1, अब 1 माइनस 2, 2 माइनस 0 और 6 माइनस 3। 4 माइनस 1 इज 3, 2 माइनस 0 इज 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1। मतलब आने में वैल्यू सब्ट्रैक्शन के बाद पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 6 माइनस 3 इज 3। तो ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एडिशन में तो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी दो मैट्रिक्स में चाहे आप A प्लस बी करें या B प्लस ए करें, रिजल्ट सेम रहेगा। बट इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस A माइनस बी will not be equal to B minus A। A माइनस बी और B माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको B माइनस ए निकाल के दिखाता हूँ तो B माइनस ए विल बी व्हाट? अब जब B माइनस ए करेंगे तो B के एलिमेंट को में से A के एलिमेंट को माइनस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तो B का पहला एलिमेंट है 1, A का पहला एलिमेंट है 4, तो 1 माइनस 4 करेंगे और 1 माइनस 4 इज माइनस 3। अब B का सेकेंड एलिमेंट है 0, इसका है 2, तो 0 माइनस 2 करेंगे। B माइनस है मतलब B के एलिमेंट्स में से A के एलिमेंट्स को माइनस करने का, तो 0 माइनस 2 करेंगे, इट विल बी माइनस 2। देन 2 minus 1 and 2 minus 1 is 1, and finally 3 minus 6 or 3 minus 6 is minus 3। तो आप देखिए, ये जो मैट्रिक्स आया और ये जो मैट्रिक्स आया था, कंपैरेबल तो है, दोनों के ऑर्डर तो सेम हैं, लेकिन इनको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ का पहला एलिमेंट 3 है, वहाँ का -3 है, सेम नहीं है। इसलिए A माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू B माइनस ए। हाँ, A माइनस बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ B माइनस ए। आप कह सकते हैं, वो बात की बात है, अभी आप उस पर दिमाग नहीं लगाइएगा। आप केवल इतना समझ लीजिए कि A प्लस बी एंड B प्लस ए आर द सेम।
A minus B and B minus A are not equal. तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस.